दोस्तों हमारी दुनिया में वैसे तो कई धर्म हैं, पर एक धर्म ऐसा है जिसने बनने के समय से अब तक अत्याचार ही अत्याचार सहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहूदी धर्म की, पर सवाल उठता है कि ये यहूदी धर्म कहाँ से आया और इसका इतिहास क्या है। चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों आज से 4 से 5,000 साल पहले यहूदी लोग यहोवा नाम के भगवान की पूजा किया करते थे, पर हजरत इब्राहिम के दौर में ये धर्म अपने अस्तित्व में आया। हजरत इब्राहिम के बारे में बाइबल और कुरान में भी जिक्र मिलता है। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम कहकर बुलाया गया है, वहीं कुरान में हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी थे। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम याकूब उर्फ इजराइल था, पर कुछ लोग याकूदा भी कहते थे और इन्हीं के नाम पर यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों 1000 ईसा पूर्व यरूशलेम के किंग डेविड के पुत्र सोलोमन ने पहला मंदिर बनवाया था और तब से अब तक यरूशलेम यहूदी धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। पर इसके अलावा ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए भी ये जगह बहुत ही विशेष महत्व रखती है और इस्लाम के मानने वालों का ये कहना है कि ये पैगंबर मोहम्मद इसी स्थान से जन्नत को गए थे, और वहीं ईसाइयों का कहना ये है कि इसी जगह पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और इस्लाम के लोगों में विवाद है। इस्लाम के मानने वाले ये कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी थे, पर यहूदी पैगंबर मोहम्मद को मानते तो हैं, पर उनका कहना यह है कि वो अंतिम पैगंबर नहीं थे। अंतिम पैगंबर का तो जन्म अभी तक हुआ ही नहीं। पर यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को पैगंबर मानने से मना कर दिया था और साथ ही यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने में मदद भी की थी, और इसीलिए ईसाई लोग इन्हें गुनाहगार मानते हैं और दुश्मन की नजर से देखते हैं। कुल मिलाकर यहूदी लोगों ने इस्लाम और ईसाई धर्म को नकार दिया था और शायद इसीलिए यहूदी आज तक प्रताड़ित होते रहे हैं। दोस्तों 587 ईस्वी में बेबीलोनियन ने यरूशलेम में बने इनके मंदिर को तोड़ दिया था। इन लोगों को किसी भी एक स्थान पर चैन से रहने नहीं दिया गया। इसके बाद रोमन एम्पायर ने इजराइल पर राज किया और उन्होंने भी इनका कत्लेआम किया, और बाइजेंटीन एम्पायर में भी इनको रहने नहीं दिया गया। 1099 से 1260 तक क्रूसेडर्स पीरियड में भी इन पर अत्याचार किए गए, और ऐसा ही ऑटोमन एम्पायर में भी हुआ। और 18वीं सदी में यहूदियों ने पोलैंड, स्पेन, रशिया में शरण ली जाकर, पर कुछ ही समय के बाद स्पेन में भी इनका कत्लेआम करके भगा दिया गया। पर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा कत्लेआम हमारे हिटलर बाबा ने किया। हिटलर का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार इन यहूदियों की वजह से ही हुई थी, और इसीलिए उसने यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में बंद कर करके 60 लाख लोगों को मरवा दिया था। इन यहूदियों के मंदिर को सिनेगोगस कहा जाता है और इनकी धार्मिक पुस्तक को तनाख या तोरात कहा जाता है। यहूदी लोग यरूशलेम में स्थित वेस्टर्न वॉल को चिपक कर खूब रोते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस्लाम की तरह यहूदियों में भी खतना कराने की रिवाज होती है। आज यहूदियों का इस दुनिया में सिर्फ एक देश है, वो है इजराइल। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।